डीडीसीए घोटाले में नए खुलासे के साथ जेटली के खिलाफ आम आदमी पार्टी की मोर्चाबंदी, जेटली की लिखी चिट्ठी दिखाई। दिल्ली पुलिस कमिश्नर को लिखी गई थी जेटली द्वारा चिट्ठी। डीडीसीए की शिकायतों को बेबुनियाद बताया गया। 2011 को जेटली ने लिखी थी चिट्ठी। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर से जेटली के इस्तीफे की मांग की। कहा अपने पद का दुरुपयोग कर रहे थे जेटली। डीडीसीए विवाद पर कीर्ति आजाद ने जेटली पर फिर साधा निशाना। सीबीआई की चिट्ठी का जवाब नहीं देते, सच्चाई बताने पर पीछे पड़ जाते हैं लोग। कीर्ति आजाद ने कहा पार्टी की तरफ से मिले नोटिस का दे दिया है जवाब। 9 साल से लड़ रहा हूं डीडीसीए में भ्रष्टाचार के खिलाफ। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच तनातनी का एक और मुद्दा। केजरीवाल सरकार ने 2 अतिरिक्त सचिवों को निर्देश नहीं मानने के आरोप में किया सस्पेंड। ऑटो परमिट घोटाले को लेकर केजरीवाल के घर का घेराव। जिन लोगों का नहीं हुआ रजिस्ट्रेशन वो दे रहे हैं हड़ताल की धमकी। ऑड इवन फॉर्मूले को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट ने केजरीवाल सरकार को भेजा नोटिस। महिलाओं और 2 पहिया गाड़ियों को छूट क्यों? दिल्ली में नए साल से शुरू होने वाले फॉर्मूले को लेकर तैयारियां तेज। मुख्यमंत्री ने बच्चों को दिलाई शपथ। ऑड इवन फॉर्मूले पर सिविल डिफेंस के वॉलंटियर्स करेंगे पुलिस की मदद। पुलिस देगी ट्रेनिंग। आज से छत्रसाल स्टेडियम में स्पेशल सेशन। दिल्ली में लश्कर तैयबा की आतंकवादी हमले की धमकी के मद्देनजर सुरक्षा एजेंसियों ने की मॉक ड्रिल। पुलिस, एनएसजी, स्वात कमांडो हुए शामिल। वसंत कुंज के कई मॉल, कनॉट प्लेस और लाजपत नगर के बाजारों में मॉक ड्रिल। डमी आतंकवादियों को भेजकर असली खतरे से निपटने के लिए परखी गई तैयारियां। गृह मंत्रालय ने भी नए साल से पहले आतंकवादी हमले की आशंकाओं को लेकर जारी किया था अलर्ट। स्पेशल पुलिस कमिश्नर की निगरानी में हुई मॉक ड्रिल। हनी ट्रैप में फंसकर एयरफोर्स का पूर्व कर्मचारी बना पाकिस्तानी जासूस। वायुसेना ने किया सस्पेंड। रंजीत को बठिंडा से किया गया गिरफ्तार। 4 दिन की पुलिस रिमांड। सेना के करीब 2000 जवानों और अफसरों के खंगाले जाएंगे फेसबुक अकाउंट्स। आईबी मिलिट्री इंटेलिजेंस को फौजियों को अकाउंट से जासूसी के जाल में फंसाने का शक। आईएसआईएस की इंडिया ब्रिगेड का खुलासा। 23 भारतीयों के नाम सार्वजनिक, इनमें से 6 की हो चुकी है मौत। लश्कर आतंकवादियों के निशाने पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आईबी ने जारी किया अलर्ट। संसद भवन और सेना का मुख्यालय भी निशाने पर। आईएनएस कोलकाता से एयर मिसाइल का सफल परीक्षण। लंबी दूरी के निशाने को लेकर टेस्ट। इंदौर में 5 दिन का विश्व संघ शिविर शुरू। भैयाजी जोशी ने कहा दुनिया के सामने कई चुनौतियां। हिंदू जागेगा तो विश्व जागेगा। विश्व संघ शिविर में 40 देशों के प्रतिनिधि शामिल। पहली बार मध्य प्रदेश में हो रहे सम्मेलन के लिए जुटे हैं 700 से ज्यादा लोग। जाट आरक्षण की मांग को लेकर नया आंदोलन की तैयारी। 6 जनवरी से रेलवे फाटक के पास स्थायी पड़ाव। गांव-गांव जाएंगे जाट कार्यकर्ता। विजयकांत का पोस्टर जलाते वक्त एआईएडीएमके कार्यकर्ता भी आए चपेट में। डीएमके की तरफ से फाड़े गए जयललिता के पोस्टर। प्रतापगढ़ के डार्क जोन इलाकों में फिर से शुरू हुई लिफ्ट योजना। पहाड़ी इलाकों में पहुंचेगा जाखम बांध का पानी। पटना में फिरौती के लिए इंजीनियरिंग के छात्र का अपहरण। अपहरणकर्ताओं ने मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। दरभंगा इंजीनियर हत्याकांड में नया खुलासा। संतोष झा गैंग ने 1 दिन पहले कंपनी से मांगी थी 75 करोड़ रुपए की रंगदारी। दरभंगा में 2 इंजीनियर्स की हत्या के मामले में आरोपी विकास झा की तस्वीर आई सामने। सीतामढ़ी में 2013 में हुई थी इंजीनियर अनुपम कुमार की हत्या, उसमें भी था शामिल। बिहार के रोहतास में दिवंगत इंजीनियर ब्रजेश के परिवार वालों में आक्रोश। सरकारी मदद न मिलने पर दी सामूहिक आत्मदाह की धमकी। कटिहार में कारोबारी के साथ हुई लूट की सीसीटीवी फुटेज आई सामने। पुलिस ने फुटेज के आधार पर 4 को किया गिरफ्तार। उत्तर प्रदेश के हरदोई में नाबालिग के साथ रेप। आरोपी भी नाबालिग। शौच के लिए खेत में गई थी 4 साल की बच्ची। 14 साल का आरोपी हुआ फरार। उत्तर प्रदेश के ही सीतापुर में 10 साल की बच्ची से गैंगरेप। बच्ची को मरा हुआ समझकर खेत में फेंककर बदमाश फरार हुए। अलवर की दवा फैक्ट्री में करोड़ों रुपए की नशीली दवा जब्त हुई। मालिक को गिरफ्तार किया गया। देवघर में वन विभाग की ताबड़तोड़ छापेमारी। 10 लाख से ज्यादा की बेशकीमती लकड़ी जब्त की गई।
जमशेदपुर में क्लास के लिए जा रही लड़की से छेड़खानी की कोशिश, मां ने मनचले को रास्ते में ही चप्पलों से पीटा। समस्तीपुर में 3 महीने पहले अपहृत हुए छात्र का कंगाल एक खेत से मिला। बदमाशों ने 15,000 रुपए की मांगी थी फिरौती। पुलिस ने 3 लोगों को गिरफ्तार भी किया। पटना में स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव ने गार्डिनर रोड अस्पताल का किया औचक निरीक्षण। अधिकारियों को सफाई पर विशेष ध्यान देने के दिए निर्देश। बिहार के औरंगाबाद में सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के बदले ग्राम और प्रधान पर घूस लेने का आरोप। महिला को घूस देने के लिए गिरवी रखनी पड़ी अपनी पायल। छत्तीसगढ़ के रायपुर में एक शख्स ने पत्नी से झगड़े के बाद 2 महीने के बच्चे को किया जिंदा दफन। घंटों बाद पत्नी के खोजने पर दी जानकारी, बच्चे की हो गई मौत, पति फरार। दिल्ली के वसंत कुंज इलाके में बाइक सवार बदमाशों ने लड़कियों से की छेड़छाड़। पिता की मौजूदगी में लड़कियों से छेड़छाड़, रोकने पर पिता की पिटाई कर दी। उत्तर प्रदेश के सीतापुर में नाबालिग छात्रा से गैंगरेप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। यूपी के बहराइच में नेशनल हाईवे पर पलटी यात्रियों से भरी बस, हादसे में 2 दर्जन से ज्यादा यात्री हुए घायल। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में शादी के घर में मातम, जश्न में हुई फायरिंग में दूल्हे की भाभी को लगी गोली, अस्पताल में तोड़ा दम। हाथरस में बीती रात चोरों ने अपर जिला जज के घर को बनाया निशाना, परिवार के साथ बाहर गए थे जज राजकुमार बंसल। सैफई में चल रहे महोत्सव के दौरान समाजवादी पार्टी के मुखिया मुलायम सिंह यादव ने लिया फाग का मजा, करीब 3 घंटे तक गायन सुनते रहे। फतेहपुर में मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति के कार्यक्रम में परोसी गई खराब मिठाई, मंत्री ने अफसरों को फोन कर मिठाई की दुकान पर कार्रवाई करने के दिया आदेश। मंत्री के आदेश के बाद मिठाई दुकान से नमूना लेने गए फूड इंस्पेक्टर से दुकानदार ने की धक्का मुक्की, बुलानी पड़ी पुलिस। यूपी के आगरा में छात्र गुटों में झड़प के बाद फायरिंग के वक्त मौके से गुजर रहा था केंद्रीय मंत्री रामशंकर कठेरिया का काफिला। मेरठ में एक शादी समारोह के दौरान बच्चा गैंग ने किए शगुन के रुपए चोरी, सीसीटीवी तस्वीरों से हुआ यह खुलासा। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एटीएम काटकर चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, 3 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। बुलंदशहर में नगरपालिका अध्यक्ष और अकाउंट ऑफिसर के बीच विवाद गहराया, कर्मचारियों ने सभासदों के खिलाफ किया प्रदर्शन, डीएम एसएसपी को दिया ज्ञापन। बहराइच में ठंड से एक शख्स की मौत, स्थानीय लोगों ने चंदा कर किया दाह संस्कार। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में हफ्ता वसूली के लिए एक दिव्यांग से मारपीट, दबंगों पर आरोप। यूपी के जालौन में गांव में तेंदुए के घुसने से मचा हड़कंप, पकड़ने की कोशिश में घर में जा घुसा तेंदुआ। उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर में राज्यपाल राम नाईक ने लोकायुक्त मुद्दे पर की टिप्पणी, कहा लोकायुक्त के चयन में थी समन्वय की कमी। रोहतक में पुलिस हिरासत में पिटाई के बाद युवक की मौत, ससुराल वालों की शिकायत पर 27 तारीख को लेकर गई थी पुलिस। सोनीपत में फूड प्रोसेसिंग यूनिवर्सिटी निफ्टम में महिला प्रोफेसर ने एचओडी पर लगाया यौन शोषण का आरोप, पुलिस ने दर्ज किया मामला। भिवानी में बीजेपी जिला अध्यक्ष चुनाव के दौरान हुआ हंगामा, सही से चुनाव न कराने पर एक शख्स ने आत्मदाह करने की धमकी दी। दिल्ली में ऑड इवन फॉर्मूला लागू किए जाने को लेकर गुड़गांव में भी तैयारियां, 20,000 ऑटो और शटल बस होंगी तैनात। आईपीएस भारती अरोड़ा ने संभाला मोतीलाल स्पोर्ट्स कॉलेज का प्रभार, गुड़गांव के पुलिस कमिश्नर के साथ विवाद के बाद आई थी सुर्खियों में, कर दिया गया था ट्रांसफर। फरीदाबाद में फार्म हाउस के मालिक के दिन दहाड़े गोलियों से भूनकर हत्या, अपराधियों की तलाश में जुटी पुलिस। ऑड इवन ट्रायल के दौरान हीरो इलेक्ट्रिक स्कूटी देगी मेट्रो राइडर्स को फ्री पिक एंड अप ड्रॉप, स्टेशन से 3 किलोमीटर के दायरे में दी गई है सुविधा। कानपुर की सीजीएम यूनिवर्सिटी से पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के शैक्षणिक दस्तावेज गायब, बीजेपी ने दी आंदोलन करने की धमकी। पंजाब के फिरोजपुर में पाकिस्तानी घुसपैठिया गिरफ्तार, बीएसएफ ने घुसपैठिए को बॉर्डर पार करते वक्त पकड़ा। अल्मोड़ा में 2 दोस्तों के बीच फेसबुक कमेंट को लेकर विवाद के बाद 2 गुटों में फायरिंग, सीसीटीवी में कैद तस्वीर।
मुंबई के अंधेरी इलाके में एक डांस बार पर छापा मारकर पुलिस ने 24 लड़कियों को पकड़ा। पुलिस को जिस्म फरोशी का था शक। बार के ऑर्केस्ट्रा में 4 डांसर्स की ही थी इजाजत। मुंबई में एक्साइज डिपार्टमेंट ने 3 अलग अलग ठिकानों पर छापे मारकर 10 लाख रुपए की नकली शराब जब्त की। ब्रांडेड शराब की बोतलों में भरकर बेचने की थी तैयारी। मुंबई में एयरपोर्ट पर यात्रियों का हंगामा। एयर इंडिया की मुंबई गोवा फ्लाइट रद्द होने से 6 घंटे तक एयरपोर्ट पर फंसे रहे यात्री। मुंबई पुलिस के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल के लॉन्च होने के 24 घंटे के अंदर 10,000 से ज्यादा नागरिक बने फॉलोअर। महाराष्ट्र के शोलापुर में सूखे की वजह से मक्के की फसल को नुकसान। पानी की कमी से किसान बेहाल। सूखे से निपटने के लिए केंद्र से महाराष्ट्र को 3100 करोड़ रुपए की मदद। इससे पहले महाराष्ट्र को केंद्र दे चुका है 2000 करोड़ रुपए की सहायता। हेमा मालिनी को डांस स्कूल के लिए सरकार से मिली 2000 वर्ग फीट जमीन। 20 साल पहले हेमा ने किया था आवेदन। गैंगस्टर अश्विन नाइक के खिलाफ मुंबई पुलिस ने लगाया मकूका। दादर के बिल्डर से वसूली के मामले में 2 जनवरी तक मिली पुलिस कस्टडी। मुंबई में हुई फिल्म वजीर की स्पेशल स्क्रीनिंग। अमिताभ बच्चन, फरहान अख्तर हैं इस फिल्म में मुख्य भूमिका में। बॉलीवुड के सितारे विदेश में मनाएंगे नए साल का जश्न। रणबीर, कटरीना, अनुष्का, विराट, कैफ, करीना विदेश रवाना। अलवर में नाबालिग से गैंग रेप के आरोपियों की भीड़ ने की पिटाई। 2 आरोपी गिरफ्त में, तीसरा फरार। अवैध शराब के कारोबारियों ने एक घर पर फेंकी तेजाब की बोतलें। घर वालों की शराब पीने से मना करने पर हुए नाराज। राजस्थान के करौली में पानी की समस्या को लेकर टंकी पर चढ़ी महिलाएं। जल आपूर्ति विभाग के खिलाफ महिलाओं ने किया प्रदर्शन। राजस्थान में चुनावों के लिए तय शिक्षा नीति लागू होने का दिखा असर। चुनाव के लिए परीक्षा देते हुए दिखे बुजुर्ग। जैसलमेर में नए साल के जश्न के लिए जुटने लगे पर्यटक। देशी विदेशी पर्यटकों के आने से खुश हैं स्थानीय लोग। रोहतक में पुराने बस स्टैंड के पास गार्ड को बंधक बनाकर बदमाशों ने एटीएम लूटने की कोशिश की। पुलिस मामले की जांच में जुटी। तेलंगाना के वारंगल में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली। कुख्यात नक्सली ने कर दिया खुद सरेंडर। कर्नाटक के बीदर में असिस्टेंट इंजीनियर के यहां लोकायुक्त पुलिस का छापा। आय से अधिक संपत्ति का था मामला। राजस्थान के उदयपुर में जंगल में मृत मिला था पैंथर। वन विभाग के अनुसार आपसी लड़ाई के दौरान हुआ था घायल। सर्दी के मौसम में तापमान के सामान्य से ज्यादा रहने पर फसलों पर पड़ रहा है विपरीत असर। रबी सीजन की फसलों का उत्पादन कम होने की आशंका। अमेरिका के मिसौरी में तूफान के बाद बारिश और बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें। बाढ़ से यहां पर 13 लोगों की मौत हो गई। बाढ़ से जूझ रहे ब्राजील में कीचड़ ने 4 लोगों की जान ली। साओ पौलो के करीब 2 मकानों में भरा कीचड़। मलबा गिरने से हुआ हादसा। लंदन में आतंकवादी साए में मनेगा नए साल का जश्न। 3000 अतिरिक्त जवान तैनात। सरकार ने खतरे का लेवल बढ़ाकर सीवियर किया। अमेरिका के हवाई हमले में बगदादी के 10 लड़ाकों की मौत हुई। मरने वालों में पेरिस हमले से जुड़े आतंकवादी भी हो सकते हैं शामिल। सीरिया की राजधानी दमिश्क और होम्स के पास सेना और विद्रोहियों में भीषण जंग। लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टर्स का हो रहा है इस्तेमाल। पूर्वी रूस के पेट्रोपालोस्क शहर में भारी बर्फबारी। ठप हुआ ट्रैफिक। पूरे शहर पर सफेद चादर। कनाडा में मौसम की पहली बर्फबारी और बर्फीली आंधी। 10 सेंटीमीटर गिरी बर्फ। नमक से भरे 200 सॉल्ट ट्रक राहत में जुटे। फ्रांस के पेरिस में इस हफ्ते ठंड से राहत मिली है। टूरिस्ट कर रहे हैं मस्ती। कोलंबिया के जंगलों में लगी आग हुई बेकाबू। हेलीकॉप्टर से आग बुझाने की कोशिश जारी। रेड अलर्ट भी जारी किया गया। ब्राजील में समुद्र की देवी ह्यूमांजा की पूजा का महोत्सव। पारंपरिक लिबास में जुटे हैं लोग। एक एक तस्वीर, एक एक राज। पार्टी का अब आप देखने जा रहे हैं। पार्टी है भाई। आज 50 के हो गए सलमान खान। सालगिरह का महाजश्न मुंबई के पनवेल में चल रहा है।
सारी रात मेहमानों का पहुंचना जारी रहा। बॉलीवुड के तमाम सितारे